Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, waste management. Introduction. We have learned in the previous chapter that wastes occur from almost all activities. There are some common means of disposal, dumping them outside the village or city, burning them, or occasionally compacting them. But these are the methods of disposing the solid waste. In this chapter, we will study about the dirty waste water management. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो वेस्ट वाटर होता है, डर्टी वेस्ट वाटर, उसका मैनेजमेंट किया जाता है. Liquid waste is water is polluted in many ways. In villages, people wash clothes in the pond. Animals bathe in this water, which pollutes the water. In cities, sewer lines are used to carry liquid waste from homes, factories, and other buildings to the water treatment plants. वाटर बहुत तरह से पोल्यूट होता है. जैसे कि अगर हम विलेज की बात करें, लोग पॉन्ड के पास कपड़े धोते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं, तो इस तरह से वाटर पोल्यूट होता है. सिटीज़ में सीवर लाइंस जो होती हैं वो लिक्विड वेस्ट को कैरी करती हैं, होम्स, फैक्ट्रीज या दूसरे बिल्डिंग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. Nearly all activities produced waste of some kind or the other. Perhaps that's the reason that we see so much of garbage scattered around. Besides the enormity of the waste produced, there is another reason for the filthy side, the careless disposal of the waste and its rampant mishandling and mismanagement. देखिए, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं सब जो है किसी ना किसी तरह का वेस्ट उसमें प्रोड्यूस होता है और इसीलिए आपको नज़र आता होगा कि हर जगह आपको गार्बेज फैला हुआ नज़र आता है. इसका दूसरा रीज़न भी है इस फिल्दी साइड के लिए क्योंकि जो केयरलेस डिस्पोजल होता है वेस्ट का, उसका जो मिस हैंडलिंग होता है उसकी वजह से. द डर्टी वाटर प्रोड्यूस इन हाउस होल्ड गोज डाउन द ड्रेन्स एंड द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड टू प्रोड्यूसेस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ चॉप्ड एंड पील्ड पार्ट्स ऑफ द वेजिटेबल्स. अब जो डर्टी वाटर जो आपका घरों में जो प्रोड्यूस होता है वो भी आपका ड्रेन में जाता है. कुकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें भी आपका जो वाटर है डर्टी होता है ना. जो चॉप्ड और पील्ड पार्ट होते हैं वेजिटेबल के, जब आप कुकिंग करते हैं तो वो भी वेस्ट का प्रोडक्ट है, which of course go to the dustbin. Then the bath water and flush water is always there. The waste produced in a household is called domestic waste. Domestic waste, if and when left undiscarded or improperly disposed, can cause diseases because it is breeding ground for several deadly microorganisms. आपका जो फ्लश वाटर है और जो बाथरूम का वाटर है, ये आपका क्या है, ये भी तो आपका वेस्ट ही है, राइट. तो घर में जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज डोमेस्टिक वेस्ट. अगर इसको हम अनडिस्कार्डेड या इम्प्रॉपरली इसको डिस्पोज करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. ड्रेनेज. एट सम प्लेसेस वेयर प्रॉपर ड्रेनेज इज नॉट अवेलेबल, द वेस्ट वाटर इज कलेक्टेड. These places are perfect for the flies and harmful microorganisms to develop. So proper drainage is very important for healthy living. Open drains are also harmful because they attract flies which can carry microorganisms to human beings and cause illness. Besides, there is a greater possibility of its getting clogged or choked because people might throw plastic bags which might get stuck and prevent the flow of water. अच्छा, कुछ प्लेसेस में क्या होता है कि जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है वो अवेलेबल ही नहीं होता है, तो वहाँ पे वेस्ट वाटर आपका कलेक्ट हो जाता है और ये परफेक्ट प्लेस होते हैं आपके लिए, फ्लाइज के लिए या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. वो यहाँ पे डेवलप करते हैं, ब्रीड करते हैं. सो इसीलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ओपन ड्रेन्स भी हार्मफुल होते हैं क्योंकि उसमें फ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं ह्यूमन बींग्स एंड देन उनकी वजह से बीमारियाँ होती हैं. इसके अलावा जो आपकी क्लॉग्ड या चोक्ड आपकी जो ड्रेन्स होती हैं, आपकी जैसे वेस्ट उसमें पड़ेगा तो ऑफ कोर्स वो क्लॉग या आपकी चोक हो जाएंगी जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है वो प्रिवेंट हो जाता है. Untreated or improperly managed sewage water is a major source of groundwater contamination. There should therefore be covered drainage system, but there should also be proper treatment plants for treating wastewater so that groundwater contamination could be effectively checked. तो आपका जो भी अनट्रीटेड आपका जो सूवेज होता है, सूवेज वाटर होता है कि मेजर सोर्स ऑफ है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का. तो इसीलिए जो आपके कवर ड्रेनेज भी होता है वहाँ पे भी क्या होता है कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब कि उस वाटर को प्रॉपरली ट्रीट किया जाना चाहिए वेस्ट वाटर प्लांट में. Another problem is broken pipelines. Usually sewage lines and water supply pipes are underground. If the pipes are punctured, leaked, the sewage water might flow into the water supply and contaminate drinking water. Rainwater is managed differently because during heavy rains, the amount of water may be too large for ordinary drainage pipes to carry. Cities normally have separate network systems for draining the two kinds of waters, domestic sewage and rainwater. This is also because the rainwater need not be treated.
Besides, of course, the treatment plant may not be able to treat such a huge inflow of water. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्रोकन पाइपलाइंस. तो यूजुअली क्या होता है कि आपकी जो सूवेज लाइन होती है, वाटर सप्लाई पाइप्स होते हैं, वो अंडरग्राउंड होते हैं. अगर पाइप्स आपके पंख लीक हो गए तो जो सूवेज वाटर है वो आपका वाटर सप्लाई में फ्लो कर सकता है और ड्रिंकिंग वाटर को कंटामिनेट कर सकता है. अब जैसे रेन वाटर है उसको अलग तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि हैवी रेन्स में क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उसके लिए वो जो पानी होता है वो आपके जो ऑर्डिनरी ड्रेनेज पाइप्स होते हैं ना, वो आपके थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं और उसमें आपका वो पानी नहीं आ पाता, तो वो ज़्यादा बड़े होते हैं. तो सिटीज़ में नॉर्मली सेपरेट नेटवर्क सिस्टम होता है ये दो तरह का जो वाटर है उसके ड्रेनेज के लिए, डोमेस्टिक सिवेज एंड रेन वाटर. क्योंकि रेन वाटर को ट्रीट नहीं किया जाता है, राइट, इसीलिए उसको आपका जो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी ड्रेनेज पाइप है उसको अलग रखा जाता है. Storm drain. A storm drain starts as a catch basin in the street and its purpose is to catch rainwater and carry it away via storm drain pipe from developed areas to and prevent them from flooding. That makes storm drains very important. अब आपका जो storm drain है वो आपका स्टार्ट होता है एज अ कैच बेसिन, आपका जो स्ट्रीट में होता है, उसका पर्पस होता है कि रेन वाटर को ये लेके जाए, राइट. और इस ये जो स्टॉर्म ड्रेन पाइप है उसके थ्रू इससे क्या होगा आपका कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी. Storm drains not connected to sewer pipes. We all contribute to the pollution of our creeks and lakes by allowing pollutants to enter our storm drains. Storm drains are pipe systems that prevent flooding of our street by channeling stormwater directly to our creeks and lakes. Anything that flows into the storm drains ends up in our creeks untreated. Storm drains are not connected to our sewer pipe system, which takes wastewater from home businesses and treats it at wastewater treatment plants. अच्छा देखिए, लेक्स या क्रीक्स का जो पोल्यूशन हो रहा है हम सभी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट. क्योंकि देखिए जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके एंटर कर जाते हैं हमारे स्टॉर्म ड्रेन्स में. तो ये पाइप सिस्टम होते हैं आपके जो कि फ्लडिंग को प्रिवेंट करते हैं आपके स्ट्रीट में, ओके क्योंकि ये जो स्टॉर्म वाटर को ये चैनलाइज करते हैं डायरेक्टली क्रीक्स या फिर लेक्स में. स्टॉर्म वाटर पोल्यूटेंट्स कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज. Leaking cars, chemicals, building materials, yard waste, soil erosion and litter. The good news is that storm water pollution is preventable. तो देखिए storm water जो है आपका वो pollute हो जाता है, बहुत सारे इसके एजेंट्स हैं, लाइक कार लीकिंग है, केमिकल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स है. लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जो storm water pollution है ना, that is preventable. हम इसे prevent कर सकते हैं. You can help to protect watersheds. You are the solution to the pollution. By following simple practices at home and at work, you can prevent runoff and the pollutant that carries from entering the storm drainage system. Avoid over-irrigation, which washes fertilizers and pesticides from lawns and gardens into the gutter and storm drain. Sweep up yard waste and debris and dump it in a trash can instead of using a hose to wash off sidewalks, parking areas, and garages. While washing your car at home, use soap sparingly and pour your bucket of soapy water down the sink when you are not in the street. Use non-toxic products for household cleaning. अच्छा देखिए, आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट. पोल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इरिगेशन अवॉइड करना है, ओवर इरिगेशन, जिससे कि फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो आपके वॉश ऑफ हो जाते हैं, आपके फिर गटर या स्टॉर्म ड्रेन तक पहुँचते हैं. यार्ड में जो भी वेस्ट होता है, डेब्रीज होता है, उसको स्वीप अप करके उसको ट्रैश कैन में ही डालें. और इसके अलावा जैसे कि आप कार को वॉश कर रहे हैं तो सोप को स्पेरिंगली यूज़ करें और अपनी बकेट में आप वो जो सोपी वाटर है उसको पोर कर दें. और जब आपका एंड उसको अपने सिंक में डालना है जब आप व्हेन यू आर नॉट इन द स्ट्रीट. और नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करना है फॉर हाउस होल्ड क्लीनिंग. Activity 16.1. Trace the flow of wastewater in and around your home and find out where all the wastewater finally goes. Also look for troubles like open drains, stagnant water and leaking pipes. So देखिए, आपको अपने लोकेलिटी में ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है. एंड ऑल्सो लुक फॉर ट्रबल्स. Sewage treatment. In the sewage treatment plants, all of the polluting components are separated from the water before it can return. The raw sewage that arrives at the plants passes through a number of treatment stages, which occur in two phases, solid and liquid. अच्छा, sewage treatment plants में क्या होता है कि जितना भी जो polluting components है उसको separate किया जाता है water से. तो जो रॉ सिवेज आपका जो प्लांट में आता है ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट स्टेजेस होते हैं, उससे ये पास होता है, जो कि 2 फेजेस में होते हैं जो आपके हैं सॉलिड एंड लिक्विड. Sewage treatment means removing impurities so that the remaining wastewater can be
safely return to the river or sea and become part of the natural water cycle again. तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी impurities होती हैं, आपका सॉलिड वेस्ट होता है, इनको रिमूव कर देना, उसको फिर जो आपका वाटर बचता है उसको सेफली रिटर्न कर देना रिवर या फिर सी पे. A sewage treatment works separately for solids and liquid by physical processes and purifies the liquid by biological processes. Processes may vary, but the following waste treatment is typical. ओके, जो sewage treatment है वो आपका सेपरेटली वर्क करता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए बाय फिजिकल प्रोसेसेस, एंड लिक्विड को प्योरीफाई करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, सॉलिड्स लाइक वुड, पेपर, रैग्स एंड प्लास्टिक आर रिमूव्ड बाय स्क्रीन्स, वॉश्ड, ड्राइड एंड टेकन अवे फॉर सेफ डिस्पोजल एट अ लाइसेंस्ड वेस्ट टिप. सिल्ट एंड सैंड which would damage pumps are also removed and disposed of in a similar way. आपका जो सॉलिड होता है उनको क्या किया जाता है, उनको आपका सेफली उनको निकाल दिया जाता है, और फिर जो आपका सिल्ट या सेंड होता है जो कि पंप को डैमेज करते हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है, एंड फिर सिमिलर तरीके से उनको डिस्पोज किया जाता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट्स, द रिमेनिंग सॉलिड्स आर सेपरेटेड from the liquid by passing the sewage through large settlement tanks where most of solids material sink to the bottom. About 70% of the solids settle out at this stage and are referred to as sludge. The sludge is used on farms after further treatment called sludge treatment. तो जो रिमेनिंग सॉलिड्स होते हैं आपके, इनको सेपरेट किया जाता है लिक्विड से जब इनको लार्ज सेटलमेंट टैंक्स में इनको पास किया जाता है. तो जितना भी जो आपका सॉलिड मटेरियल होता है वो वाटर में सिंक कर जाता है. तो जो 70% सॉलिड होता है वो स्टेज पे आपका रिमूव हो जाता है, सेटल हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्लज. इसके बाद जो स्लज होता है आपके फार्म्स में यूज़ किया जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के बाद, एंड दैट इज नोन एज स्लज ट्रीटमेंट. Sludge is an excellent soil conditioner and is used as a fertilizer on farmland. However, it needs additional treatment to make it suitable. This treatment is called digestion and takes place in large enclosed tanks. आपके जो स्लज हैं ये आपके एक्सेलेंट सॉइल कंडीशनर है, एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है. हालांकि एडिशनल ट्रीटमेंट की इनको ज़रूरत होती है इनको सूटेबल बनाने के लिए, एंड इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है डाइजेशन, और ये आपके इनक्लोज टैंक्स में होता है. The digestion process is speeded up by heating the sludge to a temperature where naturally occurring bacteria respond to these comfortable conditions and feed on other bacteria. On cooling, the well-fed bacteria die off and the sludge is suitable for use on agricultural land. So इसको स्पीड अप करने के लिए क्या किया जाता है कि स्लज को हीट किया जाता है टेम्परेचर पे, जहाँ पे जो नेचुरली अकरिंग आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन कंफर्टेबल कंडीशंस में, एंड दूसरे बैक्टीरिया को फिर ये खाते हैं. फिर कूल होने पे जो वेल फेड बैक्टीरिया होते हैं दे डाई ऑफ, एंड स्लज अब आपका क्या होता है कि सूटेबल हो जाता है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए. A byproduct of the sludge digestion process is methane gas. This can be burned to produce electricity. The electricity can be used to heat more sludge or to provide heat and light for the treatment works. Sometimes more energy is produced than required. The surplus can be sold to the electricity company. अच्छा, जब ये स्लज का डाइजेशन होता है तो एक बाई प्रोडक्ट आपका निकलता है मीथेन गैस. तो इसको फिर बर्न किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. Secondary treatment, a biological process which relies on naturally occurring microorganisms to break down organic material and purify the liquid. In a simple sewage treatment process, microorganisms are encouraged to grow on stone over which the sewage is trickled. The microorganisms which need oxygen to thrive feed on the bacteria in the sewage and purify the water. These treatment units are called percolating filters. This process can be speeded up by blowing air into tanks of sewage where the microorganisms float freely and feed on the bacteria. These treatment units are called aeration tanks. तो आपका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये आपके नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, लिक्विड को प्योरीफाई करता है. तो किसी भी सिंपल स्वेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनकरेज किया जाता है कि वो ग्रो करें. ओके, एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो थ्राइव, तो ये बैक्टीरिया में फीड करते हैं जो स्वेज में होते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं. तो जो ट्रीटमेंट यूनिट होती है इन्हें कहा जाता है परकोलेटिंग फिल्टर. एंड इस प्रोसेस को गैन स्पीड अप किया जा सकता है बाय ब्लोइंग एयर इनटू द टैंक्स ऑफ सीवेज, जहाँ पे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं एंड देन बैक्टीरिया को खाते हैं. तो ये जो ट्रीटमेंट यूनिट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है एरेशन टैंक्स. Following either form of secondary treatment, the wastewater is settled in tanks to separate the biological sludge from the purified wastewater. Sometimes extra treatment is needed to give the wastewater a final polish. This is known as tertiary treatment. Various methods may be used including sand filters, reed beds or
Grass plots. Disinfection using ultraviolet light to kill bacteria is another method and is being used at a number of coastal sewage treatment schemes plants. अच्छा, कई बार एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि जो वेस्ट वाटर है उसको एक फाइनल पॉलिश मिल सके, तो उसे कहा जाता है टर्शरी ट्रीटमेंट. तो बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं आपके, जैसे कि आपका सैंड फिल्टर्स है, रीड बेड्स है या फिर ग्रास प्लॉट्स हैं. डिसइंफेक्शन होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ये आपका एक दूसरा मेथड है और इसको यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ कोस्टल सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम्स प्लांट्स में. Activity 16.2. There is no better way of learning than seeing and observing on your own. So visit your nearby treatment plant and observe the entire process. Talk to the in charge there and find out how much water is daily treated in the treatment plant. You may also find if your city has separate drainage system for rain water. तो देखिए, आपके आसपास कोई भी जो भी नियर बाय ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे जाएं और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसे आप ऑब्जर्व करें. Points to remember. Waste that is produced in a household is called domestic waste. In open drains, there is a greater possibility of their getting clogged or choked. Untreated or improperly managed sewage water is a major source of groundwater contamination. Broken pipelines can cause the contamination of drinking water. Rainwater is managed differently because during heavy rains, the amount of water may be too large for ordinary drainage pipes to carry. Sewage treatment makes the disposed sewage less harmful to humans and fishes. Solid waste is first extracted out through screens or vertical bars. Grinder grinds leaves and other organic matter into smaller and more manageable size. Grit chambers remove sand and silt. In the sedimentation tank, organic matter settles down and is extracted. The process of converting the organic matter into methane is known as digestion. The waste water left is biologically treated, after which it is released in water body. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.